मैं सिस्टम से हारा नहीं, सिस्टम मुझसे डर गया। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक चेतावनी है। ये उन हजारों अफसरों की आवाज है जिन्हें बोलने से डर लगता है। ये उन आम लोगों की उम्मीद है जो सोचते हैं इंसाफ अभी भी जीवित है। आईपीएस पूरन कुमार की ये आखिरी पंक्ति हमें पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम एक सिस्टम में रहते हैं जो अपने ही लोगों को डराता है, या जो सच बोलते हैं उनके लिए मौत ही एक विकल्प बन जाती है? मैं सिस्टम से हारा नहीं, सिस्टम मुझसे डर गया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये उन हजारों अफसरों की आवाज है जिन्हें बोलने से डर लगता है। ये उन आम लोगों की उम्मीद है जो सोचते हैं अभी भी इंसाफ जीवित है। आज हम बात कर रहे हैं उस अंतिम पंक्ति की, उस मुस्कान के पीछे के दर्द की, जिसने हमें सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है, क्या हम एक सिस्टम में रहते हैं जो अपने ही लोगों को डराता है, या ऐसा सिस्टम जिसमें सच बोलना मौत का विकल्प बन जाता है? ये कहानी है वाई पूरन कुमार की, एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की जिसने व्यस्त जिंदगी, लंबा संघर्ष और निष्ठा के साथ करियर बनाया। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी को ही नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था को झकझोर दिया जिसमें हम रहते हैं। नोट मिला था। ये 8 पन्नों का दस्तावेज था जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं सिस्टम से हारा नहीं, सिस्टम मुझसे डर गया। ये वाक्य अकेला नहीं था, ये सैकड़ों पन्नों की पीड़ा का संक्षिप्त सार था। उन्होंने लिखा था, नियमित निरीक्षण के दौरान उन्हें सवालों के घेरे में लाया गया। उन्हें कहा गया कि आपका वहां जाना उचित नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि जातिगत पहचान उनके ऊपर लगातार उठाए जाने वाले आरोपों की वजह बनी। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत शिकायत की, लेकिन न्याय नहीं मिला। और उस प्रक्रिया के बीच उनकी आत्मसम्मान, उनकी निष्ठा, उनका विश्वास टूट गया। सोचिए, आप कानून की दीवार पर खड़े हैं। आप उस दीवार के एक ईंट हैं जिस पर लिखा हुआ है न्याय, समानता, वफादारी। लेकिन उस दीवार के पीछे, दीवार के दूसरी ओर वो आवाज आती है, तू नहीं दिखेगा, चुप रहे, हिम्मत मत कर। पूरन कुमार ने लिखा था, मुझे ममता नहीं मिली, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे स्वीकार्यता नहीं मिली। उन्होंने लिखा, मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैं अनुसूचित जाति से हूं और मैंने सिस्टम को खुलेआम चुनौती दी। यहां डर नहीं है बल्कि चुनौती है। यहां डर नहीं है बल्कि एक आह्वान है। मैं सिस्टम से हारा नहीं, सिस्टम मुझसे डर गया। इस वाक्य ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, ये उन लोगों की भी थी जिन्हें सुनने वाला नहीं मिला। ये उन आवाजों की थी जिन्हें गुजारिश नहीं बल्कि न्याय चाहिए था। अगर एक शीर्ष अधिकारी जिसे सुरक्षा, सम्मान और शक्ति मिली थी, अगर उसे न्याय नहीं मिलता, तो आम नागरिक के लिए क्या उम्मीद बचती है? क्या ये व्यवस्था जो संतुलन, निष्पक्षता, कानून का दावा करती है, वास्तव में वफादार रहे या डर बनाए? सिस्टम ने जवाबदेही कब दी? सिस्टम ने कब मानवता को प्राथमिकता दी? सिस्टम ने कब कहा, हमें सुनना है, हमें बदलना है? जब नाम लिए गए अधिकारी सार्वजनिक हुए, जब सवाल खड़े हुए, तब क्या उन्हें खुद को सुधारने का मौका मिला, या सिर्फ प्रतीकात्मक कार्रवाई हुई? और हम, जनता, हम चुप क्यों हैं? हम ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि क्या सच बोलना अपराध है? क्या दबाव, उत्पीड़न, मानसिक बोझ का मतलब मौत हो जाना होना चाहिए? आगे बढ़िए, चुप कीजिए, सोचिए उस आदमी के बारे में जिसने आशा की थी, जिसने माना था कि मैं अपने पद का इस्तेमाल कर व्यवस्था बदल सकता हूं। लेकिन उस आदमी को एहसास हुआ कि व्यवस्था उसे खेल का हिस्सा बना चुकी थी, न कि उसे सच का समर्थक बना सकी। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह सूचना है, जागरूकता है। यह उस इंसान की प्रतिध्वनि है जिसने कहा, मैं सिस्टम से हारा नहीं, सिस्टम मुझसे डर गया। और आज जब हम यह सुन रहे हैं,
तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जिसने डर फैलाया है, या हम उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे जो डर को चुनौती में बदल दे। हमें याद रखना होगा, जब इंसान की आवाज छुप जाती है तो सिस्टम का बां की तमस्कम की आवाज गूंज उठती है। इसलिए जब इंसान डर जाता है तो सिस्टम की सच्चाई को डर नहीं बल्कि शर्म आनी चाहिए। इस ऑडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे एक प्रतिबद्धता मांगता हूं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि चुप होना आसान था, अगर आपने कभी देखा है कि मेरे जैसा कहना और मेरे समान होना असमर्थ था, तो आज आप बोलें, मैं चुप नहीं रहूंगा। न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं रहता, न्याय उन आवाजों में रहता है जिन्हें सुनने की हिम्मत होती है। और अगर हम मिलकर कहें, मैं सिस्टम से नहीं डरता, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, तो शायद उस दिन करीब होगा जब सिस्टम हमसे नहीं बल्कि हमसे डरने वाला होगा। धन्यवाद। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक दस्तावेजों पर आधारित है, किसी व्यक्तिगत अनुभव या शिकायत का सत्यापन नहीं करती। कृपया सभी कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं का सम्मान करें।